अस्सलाम वालेकुम। अक्सर औकात हम किसी को तकलीफ़ देते हुए ये नहीं सोचते कि हमने खुदा के पास जाना है। ज़ाहिर सी बात, जब हम आए थे दुनिया में तो अल्लाह ताला से वादा करके आए थे कि हम तेरे पास वापस आएंगे नेकियों की गठरी इकट्ठी करके। और अगर नेकियां इकट्ठी ना हुई तो फिर बदियों की गठरी तो हम, ज़ाहिर सी बात है, या बुराइयों की गठरी तो हम ज़रूर साथ लेके जाएंगे। और हम बड़ी तस्कीन में रहते हैं कि हमने किसी बंदे दूसरे को तकलीफ़ दी, ये सोचते हुए कि अल्लाह ताला की ज़ात फरमाते हैं कि दुनिया को रह के तुम मेरे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो, उनके ऊपर रहम करो, तो मैं तुम्हारे लिए आसमान से रहमतों की बारिश कर दूंगा। और ये सोचने के बावजूद हम किसी दूसरे बंदे को तकलीफ़ भी देते हैं और ये सोच के हम खुश होते हैं कि मैंने इसको तकलीफ़ दी। हालांकि बड़ी सीधी सी बात है। वो कहते हैं कि किसी को बुरा बनाने के लिए पहले आपको बुरा बनना पड़ता है। तो एनर्जी भी हम वेस्ट करते हैं अपनी इसी काम के ऊपर कि हमने जी मैंने उसको तकलीफ़ दी, फिर हम बाकी दोस्तों को बड़े फ़ख्र से ये बताते भी हैं। और कहीं को आपकी वीडियो शीडियो हो तो फिर हम चुप करके सोशल मीडिया के ऊपर हम वायरल भी कर देते हैं, जैसे आजकल चल रहा है, देख ही रहे हैं आप। डिजिटल मीडिया का दौर है, पाकिस्तान डिजिटल बन चुका है और हमारी अखलाकियात वो देखें आपके सामने ही किस कदर गिर चुकी हैं। हमारे पड़ोस मुल्क, हमारे दोस्त ममालिक वो इस डिजिटलाइजेशन से तरक्की कर रहे हैं और हम इस डिजिटलाइजेशन के दौर में इखलाकी पस्ती जो है उसको हम छू रहे हैं। और बड़ी मजे की बात है कि हमें उसके ऊपर अफसोस भी नहीं होता। क्या हम ईमान से इतना दूर जा चुके हैं कि हमें नेकी और बदी में कोई फर्क नजर नहीं आता और हम उस खुदा की पैदा की हुई मखलूक, अशरफुल मखलूक कंसिडर होते हैं, तो हम फिर भी ये काम कर रहे हैं कि हम तकलीफ दें। वो तकलीफ आप किसी को गाली की फॉर्म में भी दे सकते हैं, किसी के मुंह के ऊपर थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा के भी दे सकते हैं, किसी बड़े की इंसल्ट करके भी तकलीफ दे सकते हैं, या किसी अपने या दो लोगों के दरमियान दरार डाल के भी वो तकलीफ दे सकते हैं, या बेटे को बाप से, बाप को बेटे से जुदा करके भी तकलीफ दे सकते हैं। किसी का करियर खराब करने के लिए आप जिस झूठे इल्जामात की हद पे जा सकते हैं वो जाके भी हम तकलीफ देते हैं। किसी के किरदार को गंदा करके भी तकलीफ देते हैं और ये भूल जाते हैं कि वक्त जब वापस पलटेगा तो ये चीजें हमारी तरफ भी पलटेंगी। तो किसी को तकलीफ उतनी ही देनी चाहिए जितनी आपको तकलीफ बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि जिंदगी एक सर्कल का नाम है और आज वक्त अगर आपके हाथ में है तो कल को वक्त आपके हाथ से निकलना भी है। तो फिर सिर्फ इतना सोच लें कि मैं किसी शख्स को, किसी शरीफ ज़ादे को या शरीफ ज़ादी को, किसी अल्लाह के बंदे को या अल्लाह की बंदी को उतना तंग करूं जितना कि मैं कल को तंग हो सकूं। मैं ये कहता हूं, आप किसी को तकलीफ दें उसमें आपने सोचना भी है, फिर आपने प्रोपेगेंडा भी करना है किस तरह से तकलीफ दी जाए। तो क्यों ना उस एनर्जी को आप पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें कि यार मुझे लोगों में खुशियां बांटनी हैं। आप भी खुश, आपकी रूह भी खुश, वो लोग जिनके दरमियान खुशियां बांट रहे हैं वो भी खुश, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रब की ज़ात भी खुश। खुदा हाफ़िज़।